एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक का 25वां क्वेश्चन देखिए। 25वें क्वेश्चन के अंदर हमें बता रखा है कि एक जाल है, उसमें तुल्य धारिता प्राप्त कीजिए। साथ में हमें बता रखा है 300 वोल्ट की सप्लाई के साथ प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना होगा और वोल्टेज क्या होगा। देखिए, एक बार इस जाल को आप लोग समझ लीजिए। हमें इस क्वेश्चन के अंदर एक जाल दे रखा है और जाल किस तरीके से दे रखा है उसे भी एक बार समझ लीजिए। ये एक संधारित्र 100 पिकोफेरेड का, ये यहाँ पर 200 पिकोफेरेड का, फिर से 200 पिकोफेरेड का, और ये फिर से 100 पिकोफेरेड का दे रखा है। और इस जाल के अंदर यहाँ से 300 वोल्ट की सप्लाई दी गई है। कितने वोल्ट की सप्लाई दी गई है? 300 वोल्टेज की सप्लाई दी गई। इसको मैं C1 कह दूं, इसे हम C2, इसे C3 और इसे हम कह देते हैं C4। क्लियर? अब देखिए, मैं इसी डायग्राम को थोड़ा सा, चाहे तो आप इसी में ही समझ सकते हैं। C1 जो कि 100 पिकोफेरेड दे रखा है। C1 कितना दे रखा है? 100 पिकोफेरेड। C2 जो कि 200 पिकोफेरेड। C3 ये भी 200 पिकोफेरेड दे रखा है। और C4 ये हमें 100 पिकोफेरेड दे रखा है। ये हमें 4 संधारित्र दे रखे हैं। आप इस डायग्राम को गौर करके देखेंगे कि ये जो दोनों संधारित्र हैं C2 और C3, ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं। तो इन दोनों की तुल्य धारिता मैं यहाँ पर फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो देखिए, C2 व C3 की तुल्य धारिता श्रेणी क्रम में है। तत्पश्चात 1/में C डैश बराबर 1/में C2 प्लस 1/में C3। देन हमें क्या मिल जाएगा? देखिए, 1/में C2 की वैल्यू है 200 प्लस 1/में 200, तो आ गया हमारे पास में 1/में 100। हमें C डैश बराबर प्राप्त हो चुका है 100 पिकोफेरेड। क्लियर? तो ये जो डायग्राम है अब किस भांति रह गया है? इन दोनों की जगह हमारे पास में आ चुका है C डैश। चलिए, मैं इसके लिए थोड़ा सा अलग से डायग्राम बना देता हूं। यहाँ पर ये तो है C1 और इन दोनों की जगह है हमारे पास में C डैश, और यहाँ पर ये C4 है ही। ये C4 है ही। 300 वोल्ट यहाँ पर लगे हैं। क्लियर? अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो C1 और C डैश हैं, ये दोनों देख लीजिए, C1 और C डैश दोनों समांतर क्रम में हैं। तो इनकी हम तुल्य धारिता यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो C1 व C डैश की तुल्य धारिता, इन दोनों की तुल्य धारिता क्या होगी? इसको मैं C डबल डैश से पुट कर देता हूं। दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तत्पश्चात C1 प्लस C डैश। C1 की जो वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में 100 पिकोफेरेड दे रखी है, प्लस C डैश की वैल्यू अभी हमने निकाली है 100 पिकोफेरेड। तो 100 प्लस 100, C डबल डैश बराबर आ चुका है 200 पिकोफेरेड। क्लियर? अब इस डायग्राम में इन दोनों संधारित्रों के स्थान पर हमें मिल चुका है C डबल डैश। तो देखिए, मैं एक छोटे से डायग्राम से इसको भी आप लोगों को समझा देता हूं। ये इस तरीके से है। ये अब इस तरीके से डायग्राम रह गया है। यहाँ पर ये 300 वोल्ट का विभवांतर लगा है, यहाँ पर C डबल डैश लगा है, ये C4 लगा है। आप यहाँ पर देखेंगे C डबल डैश और C4 दोनों श्रेणी क्रम में है। तो कुल धारिता के लिए हमें क्या मिल जाएगा? 1/में C बराबर 1/में C डबल डैश प्लस C4 1/में C डबल डैश, ये आ गया आपके पास में 200। C4 की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 100। तो देखिए,
1/c बराबर 200 लघुत्तम आ गया है 1 + 2 3/200। सी की जो वैल्यू है वो हमें प्राप्त हो चुकी है 200/3 पिको फेरड। जो कुल धारिता है, निकाय की कुल धारिता, वो आ चुकी है 200/3 पिको फेरड। 200/3 पिको फेरड प्राप्त हो चुकी है। क्लियर। अब देखिए, हमें फाइंड आउट करना है प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। पहले हम देख लेते हैं बैटरी द्वारा या संयोजन के द्वारा जो ये संभरण दिया जा रहा है उसके द्वारा दिया जाने वाला कुल आवेश कितना है। तो संभरण द्वारा स्थानांतरित कुल आवेश, स्थानांतरित कुल आवेश। देखिए Q बराबर होता है C × V। तो C की वैल्यू हमने अभी निकाली है 200/3 पिको फेरड। पिको का मतलब है 10⁻⁻12 और जो V है वो हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 300। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास में आ गया है 2 × 10⁻⁻8 कूलाम। जो टोटल आवेश है वो 2 × 10⁻⁸ कूलाम प्राप्त हो चुका है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से इस बैटरी के द्वारा, इसको गौर करके देखिए यहाँ पर, कि यहाँ पर टोटल जो आवेश है C4 पर और C" पर सेम होगा। जो इस संधारित्र बैटरी के द्वारा दिया गया आवेश है, तो C4 पर आवेश कितना होगा? C4 पर आवेश होगा, Q4 से मैं पुट कर दूं 2 × 10⁻⁸ कूलाम के बराबर ही होगा। फिर C" पर आवेश, C" पर जो आवेश है वो Q" से पुट कर दूं, वो भी 2 × 10⁻⁸ कूलाम के बराबर होगा। अब देखिए C4 पर जो आवेश है वो हमने निकाल लिया। C4 पर विभव हम देख लेते हैं। C4 पर विभव V बराबर होता है Q/C। तो उसको मैं V4 से पुट कर दूं तो Q4/C4 आ जाएगा V4। इस C4 के ऊपर विभव आ जाएगा इस पर। तो V4 Q4 की जो वैल्यू है वो अभी हमने निकाली है 2 × 10⁻⁸। C4 की वैल्यू हमें 100 पिको फेरड दे रखी है। 100 पिको फेरड मतलब 10⁻⁻12। तो यहाँ से बट्टे से 10⁻⁻10 रह गई, ऊपर जाएगी तो प्लस में 10। ये आ गया हमारे पास में 200 वोल्ट। 200 वोल्ट हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसके ऊपर जो विभव होगा वो 200 वोल्ट। तो C" पर विभव कितना रह जाएगा? देखो टोटल जो विभव है वो है 300। 300 में से 200 इसके ऊपर ड्रॉप हो गया, तो C" के ऊपर कितना ड्रॉप हो जाएगा? C" पर हो गया 100 वोल्ट। 100 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा। अब देखो C" है वो इन दो की जगह हमने लिखा, C1 और C' की जगह लिखा है। तो C1 पर भी 100 वोल्ट होगा। C1 पर विभव, C1 पर भी, क्योंकि ये दोनों समांतर क्रम में, और इन दोनों के ऊपर यदि इन दोनों के स्थान पर C" की बात करें तो उसके ऊपर 100 वोल्ट है। तो C' और C1 दोनों पर 100 वोल्ट ही होंगे, 100 वोल्ट। और C' पर भी कितना होगा? पर विभव 100 वोल्ट होगा। क्लियर। अब यहां से हम आवेश की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए हमें वैल्यू निकालनी है इस C1 पर आवेश, C1 पर आवेश, जबकि हमें C1 पर विभव 100 वोल्ट, C1 की धारिता दे रखी है। तो C1 पर आवेश कितना होगा? C1 पर आवेश होगा Q1, जो कि C1 × V1 के बराबर होगा। C1 की वैल्यू 100 पिको फेरड और V1 की वैल्यू हमें दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर। C1 पर जो आवेश है वो है V1 जो कि 100 वोल्ट। तो गुणा में मैंने 100 कर दिया है।
तो यहाँ से 10 की घात -8 कूलाम रह जाएगा। तो C1 पर जो आवेश है वो है 10 की घात -8 कूलाम। इसी प्रकार से आप C' पर आवेश निकाल सकते हैं। C' पर आवेश जो कि Q' होगा, C' इंटू V' होगा। C' की जो वैल्यू है वो हमने निकाली है 100 पिकोफैराड, तो 100 गुणा इसकी घात -12, और V' की जो वैल्यू है वो भी 100 ही है। तो इसके ऊपर भी जो आवेश होगा वो 10 की घात -8 कूलाम ही होगा। तो इस पर आवेश 10 की घात -8 कूलाम, इस पर आवेश 10 की घात -8 कूलाम। अब देखिए C' पर जितना आवेश होगा उतना ही C2 और C3 के ऊपर होगा। तो C2 पर आवेश कितना होगा? C2 पर आवेश होगा Q2 बराबर C2 इंटू V2। तो C2 की वैल्यू हमें दे रखी है 200 पिकोफैराड, 10 की घात -12। V2 का मतलब हो गया है कि इस C2 के ऊपर विभव, तो देखिए यहाँ पर पहले हमें इसका विभव फाइंड आउट करना पड़ेगा। देख लीजिए एक बार, इस C" के ऊपर जो विभव है, C" पर विभव 100 वोल्ट है। C" के ऊपर विभव कितना है? 100 वोल्ट। तो C1 और C' के ऊपर भी विभव 100 वोल्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर इस C' पर जो विभव है वो है 100 वोल्ट। तो इसके ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 वोल्ट है। इन दोनों का विभव समान, मतलब धारिता समान, तो इसके ऊपर 50 वोल्ट होगा, इस पर भी 50 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा। तो C2 पर जो आवेश है तो इसका जो विभव है 50, इसका विभव कितना है? 50। तो यह आ जाएगा 10 की घात -9 कूलाम। इसी तरीके से C3 पर जो आवेश है वो कितना आएगा? C3 पर जो आवेश है Q3 बराबर C3 इंटू V3 बराबर 200 गुणा में 10 की घात -12 गुणा 50 बराबर 10 की घात -9 कूलाम प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमने सभी संधारित्रों पर उपस्थित आवेश, उनके ऊपर विभव पतन और संधारित्र जो संयोजन है उसकी कुल धारिता यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। तो ये था हमारी पाठ्यपुस्तक का 25वां क्वेश्चन।